मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी तब सिराज भाई ने टीवी के ऊपर आके कहा था कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। लेकिन आज जो है, आज वक्त बदल चुका है। आज सिराज मियाँ जो हैं वो एक ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्टर बन चुके हैं, है ना, एक ऐसे डिस्ट्रक्टर बन चुके हैं क्योंकि ये बंदा अपने दम पर मैच निकालने की कुव्वत रखता है। और सबसे बड़ी बात, उसको पता है कि यार अगर मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं यार ये एक फाइन लाइन है जहां से मैं टीम को जिता सकता हूं, तो ये बंदा जुट जाएगा, ये बंदा पीछे नहीं हटेगा, है ना। सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं इसने, 23 विकेट अपने नाम किए इस बंदे ने। कम नहीं होते हैं भाई। 5 टेस्ट मैच बंदा जाकर खेल रहा है, हर मैच में दे बॉलिंग किए जा रहा है, और उसके बाद आपको इस तरह का स्टार्ट निकाल कर दे रहा है। मतलब ये आसान नहीं होता। मोहम्मद सिराज ने 23 विकेट लिए हैं इस बार और 9 इनिंग्स में बॉलिंग करी है, 32 का एवरेज रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भाई बंदे ने क्या अपनी तरफ से इनपुट दिया होगा जो वो ये चीज़ अचीव कर पाया है। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से, मतलब आप उस बंदे को ना किसी एक जगह पर रखकर तोल नहीं सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो है, ये बंदा टोटली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंट्री है कि भैया मुझको परफॉर्म करके देना ही है। मेरी टीम को अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे निकालना ही है और मैं उसी के हिसाब से करूँगा। बहुत शानदार 23 विकेट लिए इस बंदे ने। 5 विकेट हॉल्स अभी तक ये बंदा ले नहीं पा रहा था, इसने वो भी निकाल के दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सिराज के हिसाब से तो हुई हैं। एंड देखिए सिराज क्या है ना, एक ऐसा बॉलर है जो कि आपको मतलब मैच निकाल के देता है कि नहीं यार ये इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जैसे मोहम्मद सिराज का इस सीरीज़ का ही अगर मैं डेटा आपको बताऊं, है ना, तो इस बंदे ने 185 ओवर्स इस सीरीज़ में डाले। 185 ओवर्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 ओवर्स ही हो गया, है ना। इसके बाद अगर मैं आपसे जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो बुमराह कहाँ गए भैया, बुमराह दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, बुमराह ने 119 ओवर किए हैं, ठीक है। बुमराह ने 119 ओवर किए हैं और उसमें मतलब वो कितना खेले कितना नहीं खेले हम सब जानते ही हैं। तो अगर मैं 185 ओवर्स के सिराज की बात कर रहा हूँ ना, तो जो सेकंड बेस्ट मोस्ट ओवर्स है ना, वो मुझे 142 के 181 दिख रहे हैं जो कि क्रिस वोक्स ने डाले। एंड क्रिस वोक्स ने दूसरे मैच में ज़्यादा डाले ही नहीं है ओवर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बंदे ने एक तरीके से ना एक अपना अलग मैच खेल डाला है। 185 ओवर्स क्या होता है यार, बंदे ने इतनी बॉलिंग करी है सिराज ने। तो मेरा मतलब वही है कि आप सिराज को इग्नोर नहीं कर सकते। सिराज ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस निकाल कर दी हैं टाइम टू टाइम, ये बंदा आपको मैच निकाल कर दे रहा है, हर एक मैच निकाल कर दे रहा है। और नहीं भी दे पा रहा है तो अपना एफर्ट टोटल दे रहा है। इवन जो मैच इंडिया हारी थी, है ना, अभी थर्ड टेस्ट मैच जो इंडिया हारी थी लॉर्ड्स में, उस मैच में भी सिराज से कोई गलती नहीं हुई थी। इट वॉज जस्ट अ थिंग जो शायद सिराज खुद चाहकर भी नहीं कर पाया कि बॉल टिप्पा खा के पीछे चली जाए, लेकिन हो गई। बट वो होता है ना कि डेस्टिनी में अगर कोई चीज़ लिखी हो तो वो चीज़ आप अचीव करते ही हो, और वही चीज़ सिराज ने करी है। सिराज ने एक्चुअली में उसी चीज़ को अचीव किया है। उस बंदे ने बताया है कि नहीं, कुछ गलतियां होने के बावजूद भी, जैसे वो ब्रूक का कैच बाउंड्री लाइन पर करना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको कि शायद आज की तारीख में कोई आगे कहे कि यार इनको अवॉइड किया जा सकता था। बट सिराज मियाँ तो सिराज मियाँ है। आप बंदे के बारे में कुछ भी बोल लो, इस बंदे का करियर जो है ना एकदम, मतलब मैं फ़ैन हो गया हूँ पिछले 1-1.5 महीने में। मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया क्योंकि इसने जिस तरीके से गेम दिखाया है ना, मतलब अगर मैं अभी इस बंदे के पिछले कुछ एक मैचेस की ही बात करूं, देखो पहले मैच जो हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें पहली इनिंग में 2 विकेट निकाले। उसके बाद बर्मिंघम में जो मैच हुआ जो इंडिया जीती थी बाय द वे, पहली इनिंग में 6 विकेट, दूसरी इनिंग में 1 विकेट निकाला। इसके बाद फिर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हुआ लॉर्ड्स में, वहाँ पर बंदे ने पहली इनिंग में 2 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले। उसके बाद मैनचेस्टर में 1 ही विकेट मिला, लेकिन इस मैच में फिर से बंदे ने 9 विकेट निकाले। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट एंड सेकेंड इनिंग्स में 5 विकेट, 9 विकेट एक इनिंग में। भाई बंदा जो होता है ना, मतलब देने के लिए तैयार होना चाहिए देश के लिए कि नहीं यार मैं खड़ा हूँ, मैं तो करूँगा जो मुझसे बोला जाएगा, जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, मैं वो सब कुछ करूँगा। एंड सिराज वही कर रहा है। सिराज ने एक्चुअली में करके दिखाया है, और इस बारे में मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि यार सिराज से बेहतर क्या है। बल्कि मैं इस बात को लेकर बहुत सर्टेन हूँ कि आप बुमराह को अब बोल सकते हो कि नहीं यार आप टेस्ट मैचेस से साइड में हो जाओ, है ना, आप टेस्ट मैचेस से साइड में हो जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें बहुत हद तक क्लियर रहेंगी। क्या होता है बुमराह के रहने से ना चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती हैं और हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन भी नहीं ले पाते। एंड दिस इज़ द हाई पॉइंट जिस टाइम पर मुझे लगता है बुमराह को भी इस बात को समझना चाहिए कि चीज़ें कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही हैं और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं टाइम टू टाइम।
अगर यहाँ पर बुमराह एक वाइज डिसीजन लेते हैं सामने खड़े होकर और बोलते हैं कि नहीं यार मेरा अब गेम हो चुका है, मैं अब हटना चाहता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ठीक है, ये बुमराह का जो डिसीजन है ये इंडिया के लिए ही सही डिसीजन है। और उस चीज़ के बाद में ना फिर हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आप इनपुट्स दो ना यार अपने, आप खेलो, मतलब आप टीम के लिए खेलो। बट ये चीज़ें मुझे लगता है शायद अब आने वाले समय में थोड़ी सी चुभने वाली हैं। बट डीएसपी सिराज ने वाकई में अपना जादू करके दिखाया है यार। करियर स्टैट्स की बात करें बंदे की, तो टेस्ट मैचेस में सिराज ने 41 मैचेस खेल लिए हैं, मतलब 41 मैचेस खेल लिए भाई बंदे ने बहुत जल्दी। 76 इनिंग्स हो गई हैं और इस दौरान बंदे ने 123 विकेट्स भी ले लिए, मतलब इस सीरीज में सिराज के 123 विकेट भी कंप्लीट हुए हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 विकेट हो चुका है और जो कि अभी बंदे ने लिया है। तो ये एक तरीके से 7 तो 4 विकेट हॉल हैं, 5 विकेट हॉल्स हैं। इन टोटल एक टोटल कंप्लीट बॉलर जिसकी हम लोग बात करते हैं ना कि नहीं यार एक ये अच्छा बॉलर है जिसको हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं और ये टीम को संभालने की कुव्वत रखता है, सिराज एक्चुअली में वही वाला बॉलर निकल कर सामने आया है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उन सबके बीच में ना सिराज को लेकर एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट है। डीएसपी है ना, डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कर लिया इंग्लैंड को अरेस्ट, मेक सिराज नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट पीरियड। अब भाई डिमांड तो लोगों की क्या ही बोले। हेल ऑफ अ 60 ओवर से हेल ऑफ अ 60 रन से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ग्रेट मैच, ग्रेट टीम इंडिया। ऐसा टेस्ट मैच कभी नहीं देखा संजीव भाई। बात ऐसी है ना कि जब टीमें टेस्ट मैच खेलना शुरू करेंगी तो इस तरह के मैचेस और होंगे, और इसके लिए चाहिए वो लोग जो क्रिकेट में एक्चुअली में इंटरेस्ट रखते हैं। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो लोग मतलब आएंगे ऐसे मैचेस देखने के लिए और बार बार आएंगे, और हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही माहौल चाहिए। पंकज ठाकुर ने सब्सक्राइब किया है। मोहम्मद सिराज और फायर, एक्चुअली में बंदे ने आज पूरा गेम पलट दिया भाई। गंभीर शुड बी रिलीज्ड, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि भाई थोड़ा इस तरफ भी कंसिडरेशन किया जाए कि भाई क्या कर सकते हैं। बंदे ने मतलब दिल सा दुखा दिया है, वैसा लग रहा है कभी तो। लेकिन मोहम्मद सिराज भाई एक्चुअली में एब्सोल्यूट ब्यूटी है। इस बंदे ने जो हम लोगों को मतलब उम्मीद दी, मतलब मैं बोल रहा हूँ 35 रन थे, 4 विकेट थे, वो सब चीज़ अपनी जगह थी। मैं किसी के ऊपर कैश नहीं कर रहा था, बस मुझे लग रहा था कि यार सिराज है, सिराज ने अगर कुछ कर दिया तो कर दिया, ये बंदा मतलब कर सकता है, इसमें वो कुव्वत है। और देखो कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ करके दिखाई। क्या है कि मौके मौके की बात होती है, जब आपको मौका मिले तब आपको उसको दोनों हाथों से पकड़ना होता है। मौके पे चौके मारने वाले को ऐसे ही सिकंदर नहीं कहते, और सिराज इसीलिए आज की तारीख में टीम इंडिया का सिकंदर बन के बैठा है, क्योंकि जब जब मौका मिला तब तक बंदे ने उस मौके को बिल्कुल दोनों हाथों से लपका है। कुछ एक मौके छूटे भी हैं, जैसा कि लॉर्ड्स वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बट स्टिल बंदे ने बाकी के जितने मौके हैं उन सबको बहुत तरीके से दोनों हाथों से, दोनों पैरों से लपका है। और यही कारण है कि आज टीम इंडिया सिराज जैसे खिलाड़ी को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रही है कि आप बुमराह की मौजूदगी में ये बोल सकते हो कि नहीं, सिराज हमारा प्राइम बॉलर होना चाहिए, लीड होना चाहिए। खैर लीड तो बंदे ने तब भी किया था जब ऑस्ट्रेलिया में उसको मौका मिला था, 2 या 3 टेस्ट मैच पुराना था बंदा, और बोला था कि नहीं भाई तुम्हें लीड करना है। मज़ा तो आता है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है सिराज की कहानी, क्योंकि सिराज की कहानी थोड़ी लंबी चलने वाली है, मज़ा तो आएगा।